चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की क्या अब तक की गतिविधियां हैं, कौन कौन से राज्यों में बसपा की कितनी सीटों पर दावेदारी हैं और अब तक प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई है उसकी क्या स्थिति है, कहां कहां पे नामांकन चल रहा है, सब पे बात करेंगे। चार राज्यों का एक क्विक ब्यौरा लेंगे। मेरे साथ हैं बीएसपी के राज्यसभा सांसद और बसपा के चार राज्यों के प्रभारी रामजी गौतम साहब। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू और जय भीम आप सब लोगों को। जी, जय भीम सर। मैं आपसे सर राजस्थान के बारे में सबसे आखिर में पूछूंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है सर? नामांकन जो है दूसरे दौर का भी चल रहा है इस वक्त। जी वैभव जी, नामांकन दूसरे दौर का चल रहा है और इसमें जो लास्ट डेट है नामांकन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की लास्ट डेट है 30 है। जी। और माने कि एक दिन कल को छोड़ के परसों एक दिन का बच्चा है लास्ट डे। हाँ। और मोस्टली हर जगह पे नामांकन लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। हम्म। जी। कितनी कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में सर जहाँ पे आपको लग रहा है कि दावेदारी मजबूत है? पिछली बार 2 सीट आई थी, इस बार गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है। हम लोग कम से कम जो हम लोग जो नेक टू नेक फाइट चल रही है, वो करीब करीब 15 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हमारी चल रही है। जी। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम ये बहुत जल्द इसमें हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। जी। 15 सीटों को लेकर के हम थोड़ा आशान्वित हैं और 15 में से कितनी सीटें हमें कन्वर्ट होंगे रिजल्ट में और कौन कितनी हम जीतेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पार्टी के जो प्रत्याशीगण पूरी दिन रात बहुत ताकत के साथ में मेहनत कर रहे हैं। जी। जो वरिष्ठ नेता हैं बसपा के छत्तीसगढ़ के, मसलन दाऊराम रत्नाकर साहब, वो भी चुनाव मैदान में हैं। कई ऐसे अहम विधानसभाएं हैं जहां पे ज्यादा जबरदस्त तरीके से बसपा का कारवां नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। हमारे जो लगभग जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनको भी अवसर दिया गया और साथ ही वहां पर तमाम जो पार्टी के युवा जो हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं उनको भी कई सारी सीटों पर उनको भी कैंडिडेट के रूप में उन्हें लड़ने का अवसर दिया गया ताकि वो लोग भी वो नई लीडरशिप को डेवलप किया जा सके और नए लीडर जो हमारे हैं यंग लीडर्स वो भी एमएलए बनकर के आ सकें। जी। तेलंगाना में सर क्या स्थिति है? वहां पर सिरपुर से आरएस प्रवीण कुमार जो हैं वो खुद चुनाव मैदान में है, लेकिन वहां जबरदस्त गतिविधि देखने को मिल रही है बसपा की तेलंगाना में। क्या माहौल है सर ग्राउंड पे? देखिए, तेलंगाना में जो माहौल है, जो ये इस तरह का एक मतलब जो एक वेव चल रही है बीएसपी की, इस तरह की वेव मान्यवर श्री कांशीराम साहब के समय भी चलती थी और इस बार फिर से पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो समर्थक हैं और पार्टी के जो वोटर हैं उन सब लोगों ने पूरी जी जान से पार्टी में जान फूंक करके खड़ा कर दिया है और 100% एक जो वहां पे हुजूम दिखाई पड़ रहा है। आप कहीं भी देखिए, सभाओं में जाइए, कहीं भी रैली निकल रही है, कहीं भी मीटिंग चल रही है, बड़ा बड़ा हुजूम। और खास तौर से इसमें देखिए इस हुजूम के अंदर जो युवा वर्ग है, चाहे वो हमारे जो बहनें हैं वो भारी संख्या में वहां पर आ रही हैं, चाहे हमारे युवा भाई लोग हैं वो भारी संख्या में आ रहे हैं। एक पढ़ा लिखा तबका वो ज्यादा ही आशान्वित नजर आ रहा है, वो ज्यादा ही बीएसपी के साथ में जुड़ रहा है। जी। बस बड़ी उम्मीदें हैं बीएसपी के साथ में। बसपा ने भरोसा भी दिया है सर बहुत से मुद्दों पे, उसको लेके बहुत चर्चा है, मीडिया जो है टीवी। भरोसा भी दिया गया है कई सारे मुद्दों को लेकर कि हमारा क्या इन द फ्यूचर रोड मैप होगा, क्या किस तरह से हम आगे आएंगे। इन सब चीजों को लेकर के जनता को भरोसा दिया गया है कि वहां पर तमाम तरह के मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं, लोगों को बहकाने के लिए फ्री बीस की बात की जाती है। इस तरह की कोई बात नहीं की। हमने कहा सिर्फ भरोसा, एक भरोसा आप सबको दिया जा रहा है कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 में, जो बहुमत की सरकार थी, बिल्कुल, और 2007 से 12 में जो ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए वो सारे ऐतिहासिक काम वहां पर भी तेलंगाना के अंदर भी किए जाएंगे। सर, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं क्योंकि वहाँ इस बार बहन मायावती की काफ़ी सारी रैलियां भी हैं और वहाँ जो है बीएसपी की तरफ जो है एक तरह से झुकाव नज़र आ रहा है। बहुत से बड़े नेता बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत ही पॉजिटिव साइन है मध्य प्रदेश के अंदर। और चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी काफी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिसमें कई सारी अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया और उसका पूरा का पूरा अभी जो एक रिजल्ट है जी अब चुनाव में देखने को मिल रहा है। और ये सही बात है कि तमाम बड़े बड़े नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो इस बार बीएसपी में ज्वाइन किए हैं। मैंने पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक परिपाटी बनी कि वहां की मीडिया बोल रही है ये कि पहली बार ऐसी परिपाटी बनी है
कि पहले ऐसा होता था कि बीएसपी के नेता वहां पे छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते थे, जी। लेकिन ऐसी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम दूसरी पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेतागण, कई सारे एमएलए बीएसपी को ज्वाइन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी। उन लोगों ने ज्वाइन किया है और भी तमाम लोग वेटिंग में हैं, लेकिन हम उनको ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सारे जो वर्कर्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना है, वर्कर्स को भी एमएलए बनाना है, वर्कर्स की लीडरशिप को डेवलप करना है। जी। तो उस कारण उनको हमने एंट्री भी थोड़ी रोकी भी है। बसपा के जो दोनों सांसद हैं सर, वर्तमान में वही बसपा के साथ हैं। भिंड से जो बसपा के सांसद थे वो भी भाजपा छोड़ के बसपा के साथ हो चले हैं। जी जी जी। और जो भिंड के जो 4 बार के जो सांसद थे हमारी पार्टी में, राम लखन सिंह जी, जी। और पार्टी में ही थे वो, उनको पार्टी से उनको किन्हीं कारणवश निष्कासित किया गया था जी। और उनको पार्टी में वापस ले लिया गया है और उनको सम्मान से उनको मतलब उनके आगे को मतलब जो सम्मान दिया गया वो आगे तो आप जानते ही हैं सभी लोग, उनके बेटे को टिकट भी दिया गया है। रैलियों की क्या स्थिति है सर? रैलियों के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि रैली की सूचना हमने लगातार दी है, जो भी आपकी तरफ से आई है या मीडिया में जो निकल के आ रही है। बहुत सारी रैलियां हैं मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी लगभग माने बहन जी की 9 रैलियां प्रस्तावित हैं जी। और ये 9 रैलियां वाकई ऐतिहासिक होगा इस बार कि बहुजन समाज पार्टी इतने बड़े स्केल पर आ रही है, बहन जी रैलियां करेंगी और उसका एक बहुत बड़ा चमत्कारी रिजल्ट भी आने वाला है। इससे पहले भी जो अभी गतिविधियां थी, मसलन साइकिल यात्रा निकाल रहे थे रमाकांत पीपल साहब, और आपने भी जो आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, आप और आपके नेतृत्व में जिस तरह की पैदल मार्च निकली, प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर जनता क्या बोल रही है सर? देखिए, मैंने कहा ना कि जो कलेक्टिव वर्क हुए पूरे 5 साल के अंदर, साइकिल यात्रा निकाली गई, गांव चुनाव अभियान चलाया गया, मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान चलाया गया और जो अत्याचार को लेके हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए गए और एक बड़ा प्रदर्शन हमारा भोपाल के अंदर भी हुआ जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी भी मौजूद थे। तो इस तरह से जो एक्टिविटी हुई तो पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना और ये नहीं कि 85 डेज की लगभग एक रथ यात्रा निकाली गई जो पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विधानसभा को कवर किया। 85 डेज की यात्रा निकाली गई भरी गर्मी के अंदर, बिल्कुल, माने कि मार्च के लास्ट से स्टार्ट हो करके जुलाई तक लगभग चलती रही वो। तो मतलब उसका भी लोगों में पॉजिटिव था, मतलब धीमे धीमे लोग इकट्ठे हुए और अपनी पूरी पुरानी पार्टी की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल, और वही हुजूम इस बार वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मीडिया सर आप पे आरोप लगाता है कि बसपा सक्रिय नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरती, तो ये क्या कारण है कि आप सड़कों पे तो रहते हैं लेकिन आरोप फिर भी लगातार लगते हैं टीवी की मीडिया से या अन्य मीडिया से भी? देखिए, जो इस तरह की जो विरोधी मीडिया होती हैं तो वो तो हमें डाउन करने के लिए इस तरह की बात तो करती हैं जी। आपको सब लोग मालूम भी होगा कि इस देश के अंदर जब दलितों पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है या ओबीसी के हक अधिकार की बात होती है तो संसद से लेकर सड़क तक कोई बात अगर करता है, कोई संघर्ष करती है पार्टी तो है बहुजन समाज पार्टी। संसद के अंदर भी आपने देखा बहुजन समाज पार्टी के नेतागण अपने SC ST OBC के हक अधिकार की बात को रखते हैं और जब उन पर दलित आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो यही हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो जिले के अधिकारी हों चाहे वो प्रदेश के हों, जैसे भी जहां भी हैं, जिस स्तर पे हैं, सबसे पहले पहुंच करके उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जी, राजस्थान का सर एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि चारों राज्यों का ब्यौरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, लेकिन वहां तो सर एक चुनौती आपके सामने नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी साथ आए हैं, चंद्रशेखर आजाद, उसे कैसे देखते हैं आप सर? ये हमारे लिए कोई चुनौती देखिए नहीं है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो खास तौर से दलित समाज जो है और दलित समाज के जो वोटर हैं, दलित समाज के जो हमारे लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो मानवर श्री कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास और आस्था और विश्वास है, वो लोग कहीं से भी पूरी तरह से अडिग हमारे साथ में, कहीं से भी उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कहीं से कहीं और जाने वाले बिल्कुल नहीं है। वो आप देखिएगा, मैं तो बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत बढ़ चढ़ के कोई बात करने की मेरी हैबिट नहीं है, बट मैं इतना कहूंगा कि जो बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को वोट देने का काम करेंगे, किसी के भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई धीमे धीमे जनता के सामने आ ही जाएगी। एक सवाल सर, बांसूर में जो आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी दिया है रोहिताश शर्मा, उसको लेके काफी सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या आपका मत है?
किस तरह के सवाल उठ रहे हैं वहां पे? कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेके उनके कुछ बयान थे पुराने, और कुछ उनका एक आरक्षण विरोधी छवि उनकी बताई जा रही है, पुराने उनकी जो गतिविधियां रही हैं उसको चलते। हाँ, इसमें तो हमको भी सुनने को मिला था कि इस तरह का उन्होंने कोई लेटर लिखा हुआ था जब वो एमएलए साथ बने थे, हम्म। और वो एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की बातें तो सामने आई हैं, और इस तरह का एक लेटर भी चल रहा है, और उसमें क्या सच्चाई है तो वो डीप में जाने पे ही मालूम होगा। हम्म। लेकिन ये आम बात है, लोगों का कहना है, और लोग जब कुछ कह रहे हैं तो भाई मैं उसको नकार भी नहीं सकता, और पूरी तरह से ऑथेंटिकली मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। कितना कितना सर आंकड़ा देख रहे हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें इन चारों राज्यों में, क्योंकि बहन मायावती चारों ही राज्यों में जा रही हैं, तो किस तरह का वोट प्रतिशत और आंकड़ा आप देख रहे हैं सर? फाइनल सवाल है मेरा। देखिए, चारों राज्यों में मैं कुछ भी अभी आपसे कहूं तो मैं कुछ भी इस रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जी। लेकिन मैं ये श्योर हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार बहुजन समाज पार्टी इन चारों प्रदर्शन में करने जा रही जी है, सर। और वो आने वाला समय बताएगा आपको। और जैसे पहले भी प्रदर्शन अच्छा किया राजस्थान के अंदर, और उससे बहुत ही अच्छा इस बार भी करने वाली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सर। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है, और यही हाल जी। तेलंगाना का भी है, और जी। छत्तीसगढ़ का भी है जी। कि हम इस बार दहाई का जो आंकड़े हैं वो पूरे करेंगे, पार करेंगे कई प्रदेशों के अंदर भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपडेट के लिए, बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। जय भीम। तो आप लोग सुन रहे थे रामजी गौतम साहब, और चुनाव को लेके उन्होंने काफ़ी तैयारियां चारों राज्यों में की हैं। आज़ाद समाज पार्टी के सवाल पे उनका यही कहना था कि ज़्यादा बड़ी बात वो नहीं करना चाहते, आंकड़े बता देंगे ज़मीनी स्थितियां क्या कुछ हैं। लेकिन वहाँ हनुमान बेनीवाल के साथ आज़ाद समाज पार्टी है, और इसका फ़ायदा ज़्यादा हनुमान बेनीवाल को होगा या आज़ाद समाज पार्टी को होगा, या अंततः इसका नुकसान बसपा को होगा, या दोनों में अगर कहीं कहीं सीटों पे वोट का बंटवारा हो जाता है तो क्या भाजपा को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस के भी वोट का नुकसान होगा यदि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को किसी सीट पे वोट मिलता है। लेकिन चार राज्यों में बीएसपी की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बहन मायावती की रैलियों का जब दौर शुरू होगा तो चुनाव में एक अलग तरह की गर्मी देखने को मिलेगी। फिलहाल डीएनएन हिंदी पे इतना ही, और अपडेट आपके लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।